नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। गुरु होंगे उदय और आपके जीवन में आपके भाग्य को पलटेंगे, यानी भाग्य बनने जा रहा है और यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा मेष राशि वालों के लिए। तो आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी, जय श्री विष्णु भगवान अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय मेष राशि वालों, आपका तीसरा भाव जो कि साहस और पराक्रम को दर्शाता है, वहां पर गुरु विराजमान है, सूर्य के साथ विराजमान है और गुरु का यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि गुरु 9 जुलाई को उदय हो रहे हैं। गुरु यानी बृहस्पति देव, और जब गुरु सकारात्मक होते हैं तो आपके सभी बिगड़े हुए कार्यों को बनाते हैं। क्योंकि गुरु अस्त चल रहे थे तो अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे थे, परंतु अब गुरु होंगे उदय 9 जुलाई को, और 9 जुलाई के बाद आप खुद देखेंगे प्रिय मेष राशि वालों, आपके जीवन में कितना सकारात्मक प्रभाव रहेगा। आपकी सभी परेशानियां यहाँ पर समाप्त होती हुई दिखाई देंगी कि गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त है। गुरु अपनी तीनों दृष्टियों से आपके जीवन के सभी संघर्ष और धन के क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं, संतान के कारक हैं, विवाह के भी कारक बनते हैं, सुख समृद्धि के कारक होते हैं, क्योंकि श्री विष्णु भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है। गुरु यहाँ पर साहस और पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं, और गुरु जब साहस और पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं तो गुरु की जो पंचम दृष्टि है वह आपके 7वें भाव को देख रही है। 7वां भाव विवाह का होता है, जीवन साथी का होता है, साझेदारी में व्यापार का होता है, और वहां पर गुरु की पंचम दृष्टि, और गुरु की जो ये दृष्टियां होती हैं बहुत ही लाभकारी मानी जाती है, क्योंकि गुरु जिस भी भाव को देखते हैं वहां पर अच्छा प्रभाव देते हैं, लाभकारी प्रभाव देते हैं। जब उदय होते हैं तो यहाँ पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा, आपकी सभी परेशानियों को यहाँ पर समाप्त करते हुए दिखाई देंगे। जीवन के जो संघर्ष हैं वह यहाँ पर अवश्य ही समाप्त होंगे। गुरु की जो पंचम दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह जीवन साथी को दर्शाती है, यह साझेदारी व्यापार को दर्शाता है। तो यहाँ पर गुरु की जो पंचम दृष्टि रही अब बहुत ही लाभकारी प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु उदय हो चुके हैं। जब गुरु उदय होते हैं तो भाग्य को उदय कर देते हैं, पलट देते हैं आपकी किस्मत को, यानी प्रिय मेष राशि वालों आपकी किस्मत को पलट देते हैं, और यहाँ पर बहुत अधिक बदलाव देखने को मिलेगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। गुरु की पंचम दृष्टि से जीवन साथी का सहयोग मिलेगा जो विवाहित हैं। दाम्पत्य जीवन में आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, प्रेम भाव बनता है, बढ़ता है, साथ ही साथ साझेदारी में लाभ आपको प्राप्त होता है। अगर आप कोई साझेदारी व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि आत्मविश्वास को बढ़ा देते हैं गुरु। जब जीवन में ज्ञान होता है किसी कार्य के बारे में तो वहाँ पर हम डटकर मुकाबला करते हैं और उस कार्य में अधिक मेहनत करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि जिस कार्य के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जिस कार्य के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, हम अवश्य ही उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर उसी प्रकार का प्रभाव देखने को मिला। गुरु की जो पंचम दृष्टि है यह साझेदारी में व्यापार में बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। साथ ही गुरु को 7वीं दृष्टि भी प्राप्त है। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य के भाव में पड़ रही है, जहाँ पर 9 नंबर लिख रहा है, यह आपका भाग्य का भाव होता है। यह भाग्य को दर्शाता है, धार्मिक कार्य को दर्शाते हैं, पिता का सहयोग मिलता है, गुरु का साथ मिलता है, और गुरु की यह 7वीं दृष्टि बहुत ही लाभकारी रहेगी, आपकी सभी परेशानियों को यहाँ पर समाप्त करते हुए दिखाई देंगे। पिता का सहयोग मिलेगा और लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, पिता की संपत्ति का आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, और साथ ही साथ मित्रों का, यानी जो आपके सच्चे मित्र हैं वह आपका सहयोग करते हुए दिखाई देंगे, लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, परेशानियां समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। धन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, आपकी जो परेशानियां वह यहाँ पर समाप्त होंगी। गुरु की यह 7वीं दृष्टि आपके जीवन में आपके भाग्य को पलट देंगी, यानी प्रिय मेष राशि वालों भाग्य को बनाने जा रहे हैं गुरु। आपके
नवम भाव को लाभकारी बना रहे हैं, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव हो जाता है। जब गुरु आपके नवम भाव में लाभ देते हैं तो वह समय बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि गुरु का ही घर है। यानी प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जहाँ गुरु सप्तम दृष्टि दे रहे हैं वहाँ पर वह गुरु का ही घर होता है। तो गुरु अपने ही घर में सप्तम दृष्टि दे रहे हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा, क्योंकि गुरु का घर है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा मेष राशि वालों के लिए। रुके हुए कार्य आपके सफल होंगे। किसी कार्य में अगर आपको चुनौतियां मिल रही थी, परेशानियां मिल रही थी, वह संघर्ष आपका समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। धन के क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, परेशानियां आपकी समाप्त होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके जीवन में, क्योंकि आपके बिगड़े से बिगड़े हुए कार्य यहाँ पर बनने जा रहे हैं। आपकी परेशानियां यहाँ पर समाप्त होने जा रही है, क्योंकि सप्तम दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह गुरु के घर में ही पड़ रही है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहेगा। अगर आप कोई धार्मिक कार्यों का आयोजन करना चाहते हैं तो वह भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा, क्योंकि 9 जुलाई के बाद शुभ कार्य प्रारंभ होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब गुरु उदय होंगे तो वह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। गुरु को प्रभावशाली बनाना चाहिए, क्योंकि जीवन में गुरु का बहुत अधिक महत्व होता है। जब गुरु ज्ञान के कारक होते हैं और गुरु के ज्ञान के द्वारा ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। धन के क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कराते हैं। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु की नवम दृष्टि, क्योंकि गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु की जो नवम दृष्टि है वह राहु के ऊपर पड़ रही है, क्योंकि राहु आपके आय और लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। लगातार उतार चढ़ाव दिखा रहे थे, कभी खर्चे बढ़ा देते, कभी आय के क्षेत्र में अधिक लाभ प्राप्त होता था, यानी आय बढ़ती थी, परंतु अचानक वहाँ पर नुकसान देखने को मिल जाता था, या स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखने को मिल जाती थी परिवार में। यानी एक तरफ आय को बढ़ाते थे तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं छोटे मोटे नुकसान भी देखने को मिलते थे, जिससे कि कहीं ना कहीं मन विचलित रहता था कार्य क्षेत्र में। कुछ व्यक्तियों के लिए समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला भी रहा है। तो प्रिय मेष राशि वालों, अब महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि रहेगी। गुरु की नवम दृष्टि जब राहु के ऊपर रहती है तो आप जान पाते हैं कि क्षेत्र में आपको चुनौतियां प्राप्त होंगी, क्षेत्र में परेशानियां हो सकती हैं, किस प्रकार का बदलाव करना चाहिए जिससे कि आपका कार्य सफल हो सकता है, कौन से आपके सच्चे मित्र हैं और किस कार्य को करने के बाद आपको समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यानी ज्ञान को बढ़ा देते हैं, बुद्धि के कारक बन जाते हैं और अच्छा प्रभाव देते हैं, आपकी सभी परेशानियों को समाप्त करते हैं। क्योंकि जीवन में बड़े से बड़ा संघर्ष अगर चल रहा है और गुरु का लाभकारी प्रभाव है, गुरु का साथ है, तो आप सभी संघर्षों में सफलता प्राप्त करते हैं, सभी परेशानियों को समाप्त करते हैं और जीवन के जो यह नया समय प्रारंभ होने जाने की असली कहानी अब होगी शुरू। यानी प्रिय मेष राशि वालों, असली कहानी अब होगी शुरू, क्योंकि गुरु आपके तीसरे भाव में ही उदय हो रहे हैं। तीसरे भाव में अस्त हुए थे और तीसरे भाव में उदय हो रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है, क्योंकि गुरु पूरे 13 माह तक एक ही भाव में रहते हैं और लाभकारी प्रभाव देते हैं, सकारात्मक प्रभाव देते हैं। गुरु के आशीर्वाद से बृहस्पति देव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने जा रहा है। यानी अगर जीवन में गुरु को मजबूत करना है, बृहस्पति को मजबूत करना है, तो आपको श्री विष्णु भगवान की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा, श्री विष्णु भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा और दोनों के आशीर्वाद से आपका जीवन सफलता की ओर बढ़ेगा, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। आपकी जो परेशानियां हैं वह यहाँ पर अवश्य ही समाप्त होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि गुरु जहाँ पर बैठे हुए वहाँ पर अच्छा प्रभाव दे रहे हैं और गुरु की यह 3 दृष्टियां आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगी। क्योंकि मेष राशि वालों के जीवन में लगातार शनि के द्वारा कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिली है, क्योंकि शनि 12वें भाव में बैठे हुए और 12वां भाव अशुभ भाव होता है, गुरु का घर होता है। तो यहाँ पर शनि कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव दिखा रहे थे, परेशानियां दिखा रहे थे, फिजूल खर्चे बढ़ रहे थे, स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखने को मिल रही थी, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि आपके 6ठे भाव में थी। तो यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देखने को मिल रही थी, कभी परिवार में, कभी सोम। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है जो आपके लगातार खर्चे बढ़ रहे थे या परेशानियां देखने को मिल रही थी, पर गुरु के प्रभाव के कारण, क्योंकि गुरु अब लाभकारी हो रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप बजट बनाकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे और अपने रुके हुए कार्य को सफलता पूर्वक करते हुए दिखाई देंगे। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता दिलाएंगे गुरु, सकारात्मक प्रभाव देंगे। जो व्यापार कर रहे हैं व्यापारियों के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि गुरु का आशीर्वाद रहेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, बड़ों का सहयोग मिलेगा और गुरु के आशीर्वाद से आपका व्यापार अवश्य ही लाभ की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नौकरी के क्षेत्र में जो लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, कुछ जातक लगातार नौकरी की तलाश कर रहे थे परंतु सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, या कोई शुभ समय की तलाश कर रहे थे व्यापार को प्रारंभ करने के लिए, तो यह समय 9 जुलाई के बाद का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इन सभी कार्य क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी, क्योंकि जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है तो हमें सफलता अवश्य ही देखने को मिलती है। इसलिए प्रिय मेष राशि वालों, जो नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, 9 जुलाई के बाद का समय उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव का, क्योंकि गुरु बड़े बदलाव करते हैं, बड़े परिवर्तन करते हैं, सकारात्मक होते हैं आपके लिए और आपके लिए लाभकारी बनते हैं, परेशानियां समाप्त करते हैं, जीवन के संघर्ष समाप्त करते हैं और वह व्यक्ति जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त करता है। क्योंकि व्यापार में जो लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, परेशानियां देखने को मिल रही थी, क्योंकि शुक्र भी आपके धन भाव में है, यानी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके दूसरे भाव में पड़ रहा है और शुक्र की जो सप्तम दृष्टि वह आपके अष्टम भाव में है, तो यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। शुक्र अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। गुरु का यह उदय सोने पर सुहागा रहेगा, क्योंकि आपके भाग्य को चमका सकते हैं, परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं, आपके संघर्षों को समाप्त कर सकते हैं और लाभकारी प्रभाव देखने को मिल सकता है। आप जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता देखने को मिलेगी। यानी जिन कार्यों में आपको चुनौतियां मिल रही थी, परेशानियां देखने को मिल रही थी, समस्याएं देखने को मिल रही थी, अब उन कार्यों में भी आप इस प्रकार का बदलाव करेंगे, इस प्रकार का परिवर्तन करेंगे कि आपको उसमें अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी। जब गुरु का प्रभाव होता है तो ज्ञान में वृद्धि होती है, साथ ही साथ सफलता देखने को मिलती है। व्यक्ति पहले से अधिक सकारात्मक रहता है, क्योंकि जीवन में अगर सोच सकारात्मक है तो वह व्यक्ति अवश्य ही सफलता प्राप्त करता है। क्योंकि जीवन में कुछ व्यक्ति लगातार हारते हैं, पर फिर भी उनकी सोच और विचार और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है, वह हार से कुछ सीखते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार का प्रभाव रहता है गुरु का। यानी गुरु जब सकारात्मक प्रभाव देते हैं, गुरु सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, गुरु जब सकारात्मक प्रभाव देते हैं आपकी सभी परेशानियों को समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर गुरु का उदय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राहु की जो पंचम दृष्टि है वह गुरु के ऊपर पड़ रही है और गुरु की जो नवम दृष्टि है वह राहु के ऊपर पड़ रही है, यानी दोनों ग्रहों की आपस में दृष्टि पड़ रही है और यहाँ पर गुरु उदय हो रहे हैं। और गुरु यानी बृहस्पति देव सभी ग्रहों के गुरु माने जाते हैं, सबसे बड़े ग्रह हैं। जब परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, तो अवश्य ही जीवन में उसका सबसे अधिक महत्व देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा मेष राशि वालों के जीवन में। गुरु हो रहे हैं उदय, अब भाग्य आपका उदय होने जा रहा है, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा नौकरी, व्यापार, शिक्षा सभी क्षेत्रों में। परंतु धैर्य बनाकर रखें, धैर्य की हमेशा जीत होती है। तो प्रिय मेष राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय बृहस्पति देव, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री विष्णु भगवान या हर महादेव अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। प्रिय मेष राशि वालों, अगर हमारा समझाना आपको सार्थक लगा तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। आप सभी पर बृहस्पति देव यानी श्री विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री विष्णु भगवान, जय गुरुदेव, हर महादेव, जय राधे कृष्ण।